कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के सबो संगवारी मन ला ये संगवारी को तिले झोंकव जय जोहार राम राम। संगवारी हो देखो रिमझिम रिमझिम पानी बरसत है और एकरे हमला अगोरा रही से अतेक तपती घाम में रहेन त गोड़ जरय भोमरा जरय और सब मन के ऊपर डहर देखे कि पानी कब गिरहीगा। अब मन हरिया के संगवारी हो अब महू रिमझिम रिमझिम पानी भीगत हम और पाछू आप मन गलका खेती देखत हो मोला अतेक बढ़िया लागत में का बताऊँ। और किसान मन तको रिमझिम रिमझिम पानी बरसत जब खेत में खड़े रहते तो वो बहुत अच्छा लागते खेती किसानी के बूता में। संगवारी हो मोर पाछू आप मन गलका के खेती देखत हो तो आप मन जान डरे हो कि आज गलका खेती के विषय में चर्चा करबो तो बिल्कुल सही पहचाने हो संगवारी हो। तो मैं हाँ किसान ला बुलावा तब तक ओकर पहली आप मन देखा ये खास संदेश ला। हमारे छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल की अपार संभावना है। जिसकी जितनी जो है क्षमता होगी वो फसल उगा सकता है। धान, सोयाबीन, अरहर, जो भी फसल इस समय खरीफ में लगाई जाती है बरसात की फसल है वो आपके ज़मीन के हिसाब से आप उगा सकते हैं। यहाँ पे उसकी पूरी पूरी संभावना है। जैसे धान वाला किसान है, धान बोते हैं। धान छत्तीसगढ़ को धान कटोरी बोलते हैं। यहाँ धान बहुत होता है और अच्छा धान होता है। इसी तरह अगर आप अरहर बोएंगे तो अरहर की भी पूरी पूरी संभावना है जिसको आप बो सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संगवारी हो युवा किसान यदि आगू बढ़ते तो देश तरक्की करते इसे माने जाते और पढ़े लिखे के बाद हम रोजगार खोजन झन यदि हमर तिर जमीन है और खेती के ज़मीन है तो परंपरा के रूप से पुरखौती खेती किसानी करबो तो ज़्यादा फायदा हो सकत है। तो संगवारी हो मैं ऐसे युवा कृषक से आप मन ला मिलावत हो अपन अनुभव ला बताही गलका के खेती करत है। बी काम करे के बाद ये गांव मुर्रा के अभनपुर विकास खंड के ये युवा कृषक है जेकर से हमन गोड़ बात करबो कि गलका के खेती वो कैसे करत है आवो अपन अनुभव बतावत है। मैं ये गलका का खेती तोरई का खेती किया हूँ जो अभी निकल रहा है और इसे लगाने के लिए मल्चिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं मल्चिंग सिस्टम से लगाया हूँ 5x5 जो मिट्टी तैयार हुआ है। अपना गोबर खाद वगैरह डालते हुए गोबर खाद, मिट्टी खाद, सुपर फास्फेट, DAP, यूरिया मल्चिंग के अंदर पहले डाल दिया हूँ। मुर्गी खाद, गोबर खाद वगैरह 5x5 से जो लगा है अपना। फिर मल्चिंग बिछाने के बाद 1.5x1.5 का गलका लगा हुआ है जो आलोक कंपनी का है, नामधारी कंपनी का आलोक है जो अच्छा क्वालिटी है, अच्छा शाइनिंग माल निकलता है उसमें का। इसी कारण मैं इसी को लगाता हूँ हमेशा और यही अच्छा लगता है मेरे को जो लगा हुआ है अभी। और बांस तार लगा है, मल्चिंग लगा है, सब चीज़ लगाया हूँ मैं और दवाई खाद सब चल रहा है अच्छे से सिस्टम से। और इसे लगाने के लिए 1.5x1.5 का अपना मल्चिंग में छेद करके लगाते हैं जो लोहे पाइप से हो जाता है गर्म करते हुए। और यहाँ पे अपना जो गलका का भाव बाज़ार में अच्छा मिलते हैं इसी कारण मैं इसी को ज़्यादा लगाता हूँ, अच्छा लगता है मेरे को। और यहाँ का जो वातावरण है वो गलके के लायक अच्छा है इसी कारण मतलब लगाते हैं हम लोग गलका, लौकी और कुंदरू ज़्यादातर के लगाते हैं इधर का वातावरण देखते हुए इसी को लगाते हैं। और जो है गलका अपना प्रपोक थ्रिप्स वगैरह ज़्यादा लगता है, लीफ माइनर उसको नियंत्रण के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो एडमायर जंप जो कीटनाशक है। और इल्ली के लिए है कोराजन, हंग ऐसा यूज़ करते हैं। मतलब मौसम देख के दवाई चलाना पड़ता है। हार्ड गर्मी रहता है तो थोड़ा अलग दवाई चलता है, नॉर्मल में अलग, बरसात में अलग, इस टाइप से दवाई चलाते हैं। पानी इसमें मतलब 2 दिन 4 दिन के अंदर देते हैं गर्मी में और बरसात में तो देते हैं मतलब इतना ज़्यादा नहीं लगता मतलब। और खाद जो चलाते हैं 13-0-45, 19-19, 30-10-10, 12-61-0 तो पोटास, यूरिया और DAP चलाते हैं। संगवारी हो अभी आप मन विजय सोनकर भाई से पढ़े लिखे युवा कृषक से आप मन गलका के खेती वो कैसे करते तेला सुनत रहे हो देखत रहे हो। अब आप मन मोला देखत हो संगवारी हो तो कहात हो अभी है ये भैया छाता नहीं धरी सभी छाता धर डरी ओकर पहली संगवारी हो मैं रिमझिम रिमझिम पानी गिरत तो मजा लेवत रहे हो। अब रिमझिम पानी है पूरा बरसात में बदलत है तो मोला छाता धरे की जरूरत पड़ गए काबर के महू भीग जाऊँ। लेकिन
पानी बड़ा जरूरी है संगवारी हो। हमार पानी में कार्यक्रम ला भी बनावत हन और छत्तीसगढ़ में हो चाहे भारत देश में हो, आज के समय पानी बड़ा जरूरी है। तो हमला अगोरा रही से इसने पानी के तो बढ़िया अच्छा लागत है। और संगवारी हो विशेषज्ञ से भी जानकारी हमला लेना जरूरी होते कि आजकल इसे हम उन्नत खेती हम करत हन तब तो गलका के उन्नत खेती करे बर हमर हर्षलता साहू है ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी अभनपुर से आ है हमर तीर आप मन ला बताए बर कि गलका बर यहाँ के जो ज़मीन है, यहाँ के जो जलवायु है वो कैसे होना चाहिए जेकर से गलका अच्छा हो सके। तो आवो देखथन हर्षलता साहू जी हैं का बतावत है ज़मीन और जलवायु के बारे में। गिलकी है आजकल बहुत वो प्रसिद्ध है और इसका जो मार्केट वैल्यू है वो लौकी से या दूसरे और फसल हैं उसके अपेक्षा इसका जो उत्पादन है और इसका जो मार्केट वैल्यू है बहुत अच्छा है। इसलिए गिलकी के खेती से बहुत अच्छा उत्पादन कमाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम जलवायु देखेंगे कि किस जलवायु में हो सकता है। तो ये सबसे अच्छी बात है किसान भाइयों के लिए कि ये वाइड स्पेक्ट्रम या फिर बहुत अधिक तरह के विविधता में जलवायु विविधता में इसको उगाया जा सकता है। जैसे जो गर्म और आर्द्र जलवायु है जैसे छत्तीसगढ़ की जलवायु अभी है उसके अनुसार गिलकी की फसल आसानी से लिया जा सकता है और बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने का या फिर बहुत ये नाजुक फसल नहीं कहा जा सकता। आप कहीं पे भी इसको लगाएंगे तो ये उग जाता है और उत्पादन देने लगता है। लेकिन अगर हम इसमें अच्छा तकनीक का उपयोग करें जो हमारे नए नए तकनीक हैं, ड्रिप है, ट्रेलिंग सिस्टम है और मल्चिंग है, ये सब का उपयोग करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और अब जलवायु में वर्षा का तो उतना वो नहीं रह गया है क्योंकि ड्रिप सिस्टम है और पानी के अधिक से अधिक साधन हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है। लगभग सभी तरह की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है लेकिन सबसे इसके लिए उपयुक्त मिट्टी है जो सैंडी लोमी सॉइल बोलते हैं, बलुई दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं, दोमट पीली मिट्टी, वो सबसे अच्छी इसके लिए होती है। अगर मिट्टी भारी है लेकिन आप उसमें अगर खेती करना चाहते हैं, काली मिट्टी है तो उसमें स्लोप अच्छे से होना चाहिए, मतलब पानी का निकास अच्छे से होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद का उपयोग करके उसको मिट्टी को हल्का किया जा सकता है। ये मिट्टी का मतलब चयन करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि कहीं पानी ना रुके और भारी मिट्टी ना हो, हल्की मिट्टी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। ज़मीन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें ज़मीन को 2 से 3 बार उसकी गहरी जुताई करनी है और उसके बाद उसमें पाटा चला के उसमें मादा बनाना है। अगर मिट्टी हल्की है तो 2-3 बार में उसकी मिट्टी को भुरभुरा किया जा सकता है। अगर मिट्टी भारी है तो उसमें ज़मीन की तैयारी करते समय उसमें 25 से 30 टन गोबर खाद मिला के उसको 4 से 5 बार अच्छे से जुताई करके रोटावेटर चला के उसमें अच्छे से मिक्स किया जा सकता है। उसके बाद उसमें 2 मीटर तक का 1 से 2 मीटर तक की दूरी में मादा रीजर की सहायता से बनाया जा सकता है। खेत की तैयारी करने से पहले हमें जो खेत की मिट्टी है उसका मृदा जांच कराना बहुत ज़रूरी है। ये कृषि विभाग के तरफ से या फिर आप व्यक्तिगत रूप से भी इसका जांच कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए आपको जो सॉइल टेस्टिंग किट होता है वो इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से आपको मिल सकता है। यह अनुदान पे कृषकों को उपलब्ध होता है। उससे कम आपको यह जानकारी हो सकता है कि आपकी जो मृदा है उसमें नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटास का स्तर उच्च है, निम्न है कि मध्यम है। अगर उच्च है तो आप नाइट्रोजन की मात्रा 25% कम करके दे सकते हैं। अगर निम्न है तो 25% बढ़ा के दे सकते हैं। अगर मध्यम है तो जो अनुशंसित मात्रा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की वो दिया जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें प्रिसीजन में जाना चाहते हैं कि कितना केजी पर हेक्टेयर है तो उसके लिए भी आप कृषि विभाग की सहायता से या व्यक्तिगत सहायता उससे सॉइल टेस्टिंग लैब में अपने मिट्टी की जांच करा सकते हैं। जो मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या सूक्ष्म पोषक तत्व है उसका भी जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम समस्या देखते हैं कि फूल ठीक से नहीं आ रहे हैं, नर पुष्प ज़्यादा आ रहे हैं, मादा पुष्प ज़्यादा आ रहे हैं, या अनेक समस्या जो आती हैं जो हमें लगता है कि ये बीमारी है लेकिन वो पोषक तत्वों की कमी होती है। तो उसके लिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी टेस्ट कराना चाहिए। अगर नहीं भी कराया है तो कम से कम 1-2 बार माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कराना चाहिए। या ज़मीन की आप जुताई कर रहे हैं उस समय आप मैग्नीशियम, कैल्शियम उसको ज़मीन में मिला सकते हैं ताकि उसका ग्रोथ अच्छे से हो, उसमें प्रकाश संश्लेषण अच्छे से हो, फूल अच्छे से बने। साथ में आप आयरन का भी, जिस जगह पे आयरन की कमी हो, जिंक का कमी हो, उसको आप मिट्टी में भी मिला सकते हैं और साथ साथ में अगर आप चाहें तो उसका बाद में स्प्रे करके भी दे सकते हैं। संगवारी हो ये तो रही ज़मीन और जलवायु के संबंध में जानकारी। एकर बाद आते कि उन्नत किस्म के बीजा हमला लगाना है तो कैसे लगाना है, और ज़मीन के तैयारी हम करे हन
तो में का बीजोपचार करके हमला बीजा लगाना है का, और लगाए के विधि कैसे होना चाहिए, ये बात के भी जानकारी यदि आप मन ला होही तो आप मन अच्छा से खेती करिए संगवारी हो। तो आवो देखथन साहू मैडम हाँ बीज के बोआई और उन्नत किस्म के बीजा और बीजोपचार के बारे में का बतावत है, कैसे लगावन आवो देखथन। जो चिकनी तरोई या गिलकी है उसके लिए हम 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा लेते हैं। सिर्फ बीज को लेकर सीधा उसको बुआई नहीं करना है, उसका हमें बीज उपचार करना भी ज़रूरी होता है ताकि उसमें जो फफूंदजनक जो रोग हैं वो ना लगे, वायरस से इन्फेक्शन ना हो। तो हम एक देसी उपयोग ये कर सकते हैं कि जो पानी, उबला हुआ पानी, उसको 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके उसमें आधा घंटे तक उसको बीज को रख दिया जाए, और जो ख़राब बीज हैं वो ऊपर आ जाएंगे, उनको बाहर रख सकते हैं, और इससे जो उसमें कीड़े होंगे या कीड़े लगे होंगे या बीमारी होंगे उसको ख़त्म किया जा सकता है। साथ साथ में फफूंद से रोकने के लिए आप कार्बेंडाजिम का उपयोग कर सकते हो और थीरम का उपयोग कर सकते हो। इसका जो थायरम और कार्बेंडाजिम है उसको 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से उसका बीजोपचार किया जा सकता है। बीजोपचार करने के बाद उसे धूप में नहीं सुखाना है, उसे छाया में हल्का सुखा के फिर उसका बुआई करना है। बुआई करते समय ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा पास नहीं लगाना है, कम से कम 10 से, अगर ज़्यादा ही पास 10 सेंटीमीटर से कम नहीं लगाना है, और 45 सेंटीमीटर तक भी दूरी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना कि हम मैनेजमेंट के हिसाब से उसको किया जा सकता है। हर्षलता साहू मैडम बताही कि यदि वर्षा काल में हम खेती करन गलका के मल्चिंग लगा के हम खेती करबो तो जल प्रबंधन कैसे करना है, कब कब करना है, वर्षा काल में, खरीफ के मौसम में, और यदि गर्मी में पहाटा पोलोना है तब। तो आओ जल प्रबंधन के बारे में जानकारी लेथन साहू मैडम से। चिकनी तरोई या गिलकी, उसमें जल प्रबंधन के लिए हम देखेंगे कि जल प्रबंधन के लिए अलग अलग पद्धति में अलग अलग जल प्रबंधन किया जाता है। जैसे भारी मिट्टी है और गर्मी का सीज़न है तो हफ्ते में आपको कम से कम 2 बार सिंचाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम नहीं है तो आप जो क्यारी बनी है नालियों में आप पानी दे सकते हैं। अगर ड्रिप सिस्टम है तो आप ड्रिप की सहायता से दे सकते हैं। और जो खरीफ सीज़न है उसमें तो पानी की ज़रूरत ऐसे सामान्यतः नहीं पड़ती है, लेकिन अगर 15 दिन तक पानी नहीं गिरता है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया पानी नहीं गिर रहा है, मिट्टी में हल्की दरारें आ रहे हैं, तो ड्रिप की सहायता से पानी दीजिए, या तो फिर जो नालियाँ हैं उसमें सिंचाई दे सकते हैं। हफ्ते में 2 बार सूखे की स्थिति में या गर्मी के सीज़न में इसमें पानी दिया जाता है। संगवारी हो, ये तो रही जल प्रबंधन के विषय में जानकारी। अब बात आथे कि खान पान यदि हमर मनखे मन खाथन तब आगू बढ़थन, स्वस्थ रहिथे शरीर है, वैसने हमर जौन पौधा है, फल है, फूल है, जेकर भी खेती करन ओला भी खान पान देना जरूरी होथे संगवारी हो। चाहे खाद देवन, पानी देवन, लेकिन उन्नत किस्म के देवन। चिकनी तरोई, इसमें जो खाद प्रबंधन है वो भी बहुत आवश्यक है। खाद के लिए हम 75 केजी यूरिया लेंगे, लेकिन उसकी आधी मात्रा को खेत की तैयारी के समय जब हम जुताई करेंगे या जब मादा बनाते रहेंगे उस समय उसमें डालना है, मिट्टी में डालना है। और जो पोटाश है वो जो एसएसपी जो है, सिंगल सुपर फास्फेट जिसको बोलते हैं, उसकी 200 केजी मात्रा, मतलब 2 क्विंटल लेना है। उसको आप खेत की जुताई के समय या मादा बनाने के समय डाल सकते हैं। और 80 केजी पोटास या MOP जिसको बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, उसका उपयोग करना है खेत की तैयारी करते समय। सिर्फ जो नाइट्रोजन है उसको 2 डोज के लिए और बचाना है। जब हम निदाई गुड़ाई करेंगे या जब फूल आने वाले होंगे तब निदाई गुड़ाई करते समय नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करेंगे। साथ साथ में सूक्ष्म तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन है, इसका भी उपयोग करना है। संगवारी हो, कोनो भी फसल यदि हम लेथन तो सबले पहली मन में संकरित है, मौसम बदल गे, परिवर्तन हो गए, कभू पानी गिर गए, कभू घाम हो गए, 10-15 दिन ले पानी च नहीं गिरिस, तब कैसे करबो, ये डर रही कि कोनो रोग राई झन लग जाए की के। लेकिन संगवारी हो, खेती बाड़ी में समस्या आवेच करथे, लेकिन गलका में, चिकनी तरोई में का समस्या आथे, का बीमारी आथे, का कीड़ा मकोड़ा लगथे, ओकर पहचान हम कैसे करन, ओकर से हम कैसे बाँच सकन, ओकर निराकरण करना भी जरूरी है। तो ये बात के जानकारी आप मतलब देवात हन, आओ देखो। जो चिकनी तरोई है इसमें अधिकतर जो इंसेक्ट हैं उसमें वाइट फ्लाई है, जैसिड है, मतलब सफ़ेद मक्खी, जैसिड, एफिड, ये ज़्यादा लगते हैं। तो इसके लिए हम जो इंसेक्टिसाइड है उसका उपयोग करते हैं। वायरस के लिए तो कोई दवाई नहीं होता। इंसेक्टिसाइड में जैसे डाइमेथियोट है और थाइमैक्सोन है, इसका उपयोग कर सकते हैं हम। इसके उपयोग थाइमैक्सोन का 30 से 40 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करना है।
जो चूसने वाले कीड़े हैं उसके लिए हम थाइमैक्सोन का यूज़ कर सकते हैं, मेटासिस्टॉक का यूज़ करते हैं, ताकि जो चूसने वाले कीड़े हैं एक पौधे से जो वायरस लगा हुआ है उससे कीड़े चूसने के बाद दूसरे पौधे में जाते हैं। इस तरह से वो एक पौधे से दूसरे पौधे में पूरे खेत में फैल जाता है। जैसे इसमें देख रहे हैं आप पीछे कि इसमें वायरस बहुत ज़्यादा लग चुका है। ये कीड़े की वजह से कि कीड़े का प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाया। जैसे ही हमें लगता है कि किसी एक पत्ती में वायरस का संक्रमण है तो उस पत्ती को, ये पूरे पौधे को उसको काट के निकाल देना है, वहाँ से पूरी तरह से उखाड़ के निकाल के या तो उसको जला देना है या मिट्टी में दबा देना है, ताकि वो दूसरे पौधे में ना फैले। साथ साथ में हमें समय समय पर 1-2 महीने के अंतर में आपको जो इंसेक्टिसाइड है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, जैसे कि मेटासिस्टॉक है और ये थाइमैक्सोन है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं ताकि इसका इंसेक्ट का अच्छे से उसका निदान किया जा सके। और जैसे बीमारी में देखेंगे तो इसमें जो बीमारी है फफूंद फफूंद से जो बीमारी होते हैं उसके लिए रीडोमिल का स्प्रे कर सकते हैं आप। रीडोमिल का 3 से 4 ml आप पर स्प्रेयर इसका स्प्रे कर सकते हैं। और जो हम सीड ट्रीटमेंट देखे थे कार्बेंडाजिम या थीरम, उसके उपयोग से भी उसका जो बीमारी है उसको कम किया जा सकता है। संगवारी हो, चिकनी तरोई यानी गलका के खेती के चर्चा हमन करत हन। बेरा हो गए एक ठनऊ संदेश आप मन दिखाए के, तो आप मन देखो एक खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, कटाई छटाई भी बड़ा जरूरी होथे, यानी निंदाई कोड़ाई भी जरूरी होथे कोनो भी फसल में। मल्चिंग विधि से खेती करत हन, ड्रिप के सिंचाई के प्रबंधन हम करें तब होले बहुत से ऐसे बन कचरा है ते मना जाते, माटी चढ़ायल पड़ जाते, मनखे रेंगे बर जगह बनायल पड़ते। तो ये सब बात के सावधानी यदि हमला रखना है तो कटाई छटाई है पौधा के ये भी ज़रूरी है संगवारी हो, कौन सा पौधा काटना है, कौन ला छोड़ना है। काबर के नार वाला पौधा है, मंडप लगाथन ते में ऊपर ऊपर चढ़ते, तो कौन सा समय हमला कटाई छटाई करना है, का सावधानी हमला रखना है, ये बात के जानकारी देवत है
ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी हर्षलता साहू जी है। आओ देखो। गिलकी की खेती में खरपतवार प्रबंधन भी बहुत आवश्यक है। खरपतवार प्रबंधन के लिए खेत की जुताई के बाद एक सिंचाई देकर उसमें फिर से जुताई करना है, ताकि जो खरपतवार है जो अधिक से अधिक जो उसके बीज हैं वो बाहर आ जाएं और खरपतवार को नष्ट किया जाए। दूसरा ये है कि आप मल्चिंग का उपयोग कीजिए। जो मल्चिंग विभाग की तरफ से, उद्यानिकी विभाग की तरफ से मल्चिंग दिया जाता है, या तो आप खुद से खरीद कर भी उपयोग कर सकते हैं। वो मल्चिंग को लगाने से खरपतवार नहीं उग पाएंगे, क्योंकि वो खरपतवार नीचे ही रह जाएंगे उसके बीज, तो मल्चिंग का उपयोग किया जा सकता है। और दूसरा है, अगर आप मल्चिंग उपलब्ध नहीं है आपके पास, तो खरपतवार नाशी का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे पेंडीमेथिलीन है। और अगर जब फसल नहीं लगा है उस समय खरपतवार का उपयोग करना है तो ग्लाइफोसेट का, पैराक्वाट का, राउंडअप जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। और साथ साथ में खरपतवार प्रबंधन के लिए निंदाई गुड़ाई भी करना है। आप हाथ से भी निंदाई करके 15 दिन बाद फसल जैसे लगा है फसल, उसमें 6-7 पत्ती आ गए, उसमें निंदाई गुड़ाई के साथ साथ खरपतवार को भी उससे खुरपी से साफ करके फेंका जा सकता है या ज़मीन में दबाया जा सकता है उसको। और जो निंदाई गुड़ाई कटाई छटाई का काम जो है वो पत्ती कितनी पत्तियाँ आई हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे जो जिस हाइट पे आप बांस लगाए हैं, जहाँ तक वो ट्रेलिंग में चढ़ता है, उसके हाइट के पहुँचने के बाद एक बार आपको निंदाई गुड़ाई करना है और उसमें जो अतिरिक्त शाखाएँ आई हैं उसको काटना है, ताकि नर और मादा पुष्प का जो अनुपात है वो सही बना रहे। इसलिए कटाई छटाई भी बहुत ज़रूरी है। और जो बीमारी युक्त कोई अगर पत्तियां दिख रही हैं, पौधे दिख रहे हैं, उनको निकाल के फेंकना है या उसको जलाना है या फिर उसको मिट्टी में दबाना है, ताकि वो दूसरे पौधे में ना फैले और अच्छा उत्पादन मिले, स्वस्थ पौधे रहें। तो संगवारी हो, ये तो रही गलका के उन्नत खेती के बारे में चर्चा हमन करत रहें। विजय भाई है बढ़िया अपन अनुभव बतावत रही से, बी काम करे के बाद वो खेती किसानी करत है। और हर्षलता साहू मैडम हम बतावत रही से गलका के खेती कैसे होना चाहिए और उद्यान विभाग के जो योजना है तेकर लाभ आपन कैसे ले सकत हो। संगवारी हो, ये तो रही मेहनत के बाद अब हो जाए मनोरंजन। तो मनोरंजन कैसे हो ही, गीत संगीत सुन के। तो आप मन सुनो ये बढ़िया रकम ले गीत संगीत। मोला डर लागे हो तोर जवान, मोला डर लागे। भटकावत रहेंगे गाँव बस्ती माँ, भटकावत रहेंगे गाँव बस्ती माँ। मोला नहीं डराए, मोला डर लागे हो तोर जवानी, मोला डर लागे, मोला डर लागे हो तोर जवानी, मोला डर लागे। आँखी के काजर तोर सावन के बादल, आँखी के काजर तोर सावन के बादल। लहराई लुगराओ उपनत है सागर, लहराई लुगराओ उपनत है सागर, लहराई लुगराओ उपनत है सागर। थर थर लागे हो, थर थर लागे हो तोर किसानी, मोला डर लागे, मोला डर लागे हो तोर जवानी, मोला डर लागे। हमार कार्यक्रम कैसे लागिस आज आप मन चिट्ठी पाती जरूर लिखो। चिट्ठी पाती लिखे बर हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492007। ईमेल करो, ईमेल के एड्रेस है program ddk.raipur@yahoo.com। तो संगवारी हो अवैया बेरा में हाँ फिर आप मन संग गोड़ बात करे बर आहूँ। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।